नमस्कार एंड वेलकम बैक। अमित शाह को चाणक्य क्यों बोला जाता है, ये आपको आज समझ आएगा। दोस्तों, उन्होंने अपने ग्लव्स उतार लिए। आज वो राहुल गांधी को इस तरह से हिट करना शुरू कर दिया जहां पर उसे हर्ट मैक्सिमम होगा और दिखा भी किसी को सकता नहीं है। और उसकी मैडनेस अब आपको पार्लियामेंट के अंदर दिखाई देनी शुरू कर दी। यानी कि हम ऑफिशियली बोल सकते हैं कि राहुल गंदगी अब पीएम मटेरियल बन चुका है, यानी कि पप्पू मटेरियल, या बोल सकते हैं पीएम का मतलब कांग्रेस के अंदर होता है परमानेंटली मेंटल। अब वो सोच के देखिए कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन ने क्या सोचा था। उन्होंने सोचा था कि पहले तो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है इसे हम घुटनों पे ले आएंगे और अमित शाह से हम बोलेंगे भी तुम्हें कॉर्नर कर दिया, तुम्हें परमानेंटली हम साइलेंट कर देंगे एंड ही विल बी अफ्रेड। लेकिन वो एक बेसिक रूल भूल गए। अमित शाह बोलते कम है, मोदी जी बोलते कम है, घसीटते ज्यादा हैं। और अमित शाह वो क्या करते हैं, बोलते बिल्कुल भी नहीं और काम ऐसे करते हैं कि सामने वाला अननोन गनमैन से पूछ लीजिए वो कौन से काम करके आते हैं। दोस्तों, अब अमित शाह क्या कर रहे हैं, वो करते हैं एक कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लिब्रांडुओं का जो इकोसिस्टम है उसे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि लिब्रांडो लगे हैं अमित शाह को कॉर्नर करने के लिए थ्रू राहुल गांधी, और अमित शाह लगे हैं पूरा का पूरा ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कैसे उसे कोलैप्स करवाना है। ये है बिगेस्ट पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन ऑफ द ऑपोजिशन जो पिछले 10-12 साल में उन्होंने नहीं करी थी, लेकिन अब कर ली। राहुल गांधी को लगा उसके पास एक अल्टीमेट वेपन आ गया। उसने क्या किया, उसने ब्रांड करना शुरू कर दिया कि जो न्यू दिल्ली की जो पुलिस है वो क्रिमिनल्स हैं। वो उन्होंने बच्चों के ऊपर उन्होंने डंडे मारे हैं, पैलेट बॉम्ब्स को या गोलियों को यूज किया गया है और ये हीरो बनना चाहता था सारे जेंजी के सामने। अमित शाह ने क्या किया, उसके बदले 3 कार्ड्स खेल दिए, ऑल 3 कार्ड्स एट द सेम टाइम। ये वो कार्ड है जो कि राहुल गांधी के पूरे सिलेबस में कहीं फिट होते ही नहीं है। क्या किया, 3 कार्ड देखिए। पहली बात है कि अमित शाह ने पुलिस को बोला तुम्हारे पास कंप्लीटली फ्री हैंड है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, अगर दंगे हुए आपको गोलियां चलानी पड़े आप चला लीजिए। आपके ऊपर ना तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, ना ही आपको होल्ड बैक करने के लिए कोई ऑर्डर देगा। रॉ अनएडल्ट्रेटेड आपको लॉ एंड ऑर्डर अगर करना है उसके लिए कुछ भी करना पड़े आप कर सकते हैं। अब आगे जब दंगे होंगे या दंगे करवाने की कोशिश की जाएगी, पुलिस हटने वाली नहीं है। मैंने वहां तक भी वीडियो देखी है जहां पे सीआरपीएफ को या रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवानों के हेड हैं उन्होंने बोला मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, आप जाइए। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली, क्योंकि उसे मालूम है पीछे जो अमित शाह है उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को अमित शाह ने ओवरनाइट फ्लिप कर दिया। तो जो ये इनोसेंट प्रोटेस्टर्स थे अब वो एक्सपोज हो रहे हैं कि ये तो जो चेस बोर्ड के ऊपर जो छोटे छोटे जो पौने होते हैं ये उस तरह के थे एक डेंजरस जियोपॉलिटिकल गेम के अंदर। अब इनको ये डिस्पेंसिबल लोगों को अमित शाह ने हैंडल करना शुरू कर दिया। दूसरा एक काम और किया, ये है दूसरा कार्ड कि जो रियल विक्टिम्स हैं वो अब उन्होंने माइक्रोफोन के ऊपर आना शुरू कर दिया। ये हैं बेटियां, वाइफ्स, सन्स ऑफ दिल्ली पुलिस फोर्स, वो सामने आ रहे हैं। वो आगे क्या बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल कि हमारा फादर है, हमारा हस्बैंड है, हमारा भाई है, क्या ये इंसान नहीं है? अगर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को अगर स्टिचेस लगते हैं क्योंकि उसके ऊपर स्टोन पेल्टिंग हुई, क्या ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपोजिशन और मीडिया लगा है? जब एक सब इंस्पेक्टर वो घर आता है उसके कपड़े पूरे खून से भरे होते हैं, क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या पुलिस वाले डंडे खाने के लिए बैठे हैं वहां पर और आप बोलते हैं कि भाई इनके खिलाफ जो स्टूडेंट्स हैं इनके खिलाफ आपको कोई एक्शन लेना नहीं है? वो अगर इनको पत्थर मार रहे हैं तो क्या पुलिस उसके अगेंस्ट डंडे नहीं मारेगी? ये जब चीजें सामने कौन पूछ रहा आकर, पुलिस वालों की फैमिलीज आके पूछती हैं तो पूरा नैरेटिव आपने चेंज करना शुरू कर दिया। जो लोग हैं उनको सोचने में मजबूर किया कि यार जो हो रहा है वो सही तो हो रहा है, अगर सामने वाले ने पत्थर मारे हैं तो डंडे तो लगेंगे ही। और नैरेटिव चेंज होना शुरू हो गया। अब जो लिबरल कबाल कबाल है, यही इकोसिस्टम लिब्रांडो का, ये अब डिफेंड नहीं कर पा रहे ये पूरी एक्शंस को कॉकरोच हो गए। अब तीसरा कार्ड देखिए, राहुल गांधी को लगा कि भाई अब मैं पुलिस को लेके आ रहा हूं। उन्होंने बोल दिया कि पुलिस के अगेंस्ट एक्शन होना नहीं चाहिए जिन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर डंडे मारे थे। अमित शाह ने डिलीवर किया उल्टा काम, जिन्होंने पत्थर मारे थे उनके ऊपर एक्शंस लेने शुरू कर दिए। एफआईआर ऐसे गिर रही हैं जैसे कि मानसून की बारिश वो गिर रही हो। अब हो क्या रहा है, पहली बात यह है कि एक तो एफआईआर है,
गवर्नमेंट एक तरफ तो बोलती है कि भाई जितने भी एफआईआर्स हैं ये हम वापस ले लेंगे, अब्यूजिव स्टूडेंट्स हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो है गवर्नमेंट का स्टैंड। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह हैं, वो बोलते हैं कि भाई मैं क्या करूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया केसेस करने हैं तो केसेस करने करने पड़ेंगे। मोदी जी माफ कर रहे हैं, अमित शाह छोड़ने वाले नहीं हैं। अब दो तीन बच्चों का मैं नाम लेता हूं। रुचिका सिंह, जिसने सबसे गंदी गालियां निकाली थी प्रधानमंत्री मोदी को। वो किसी उसमें बार डांसर है कि या पता नहीं किसी सैलून में बाल काटती है, ऐसे कुछ उसका धंधा है, धंधा वर्ड यूज कर रहा हूं। उसने गंदी गंदी गालियां निकाली जो हम बता भी नहीं सकते। एफआईआर लॉन्च करी गई यूपी के अंदर नोएडा में, लेकिन उसको इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दिया गया पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली। वहां पर जज साहब अपने बैठे हैं, उसके पास केस को बुलाया गया है और जो लॉ है अब एक एक कर इन कॉकरोचों को पकड़ता जा रहा है। आपको याद है निशु, जिसने लड़की थी जिसने 13वीं के समोसे बांटे थे मोदी जी के, एक लिविंग आदमी की 13वीं इन्होंने मनानी शुरू कर दी। अब उसका फादर कैमरे पे आकर वो माफिया मांगता हुआ दिखाई देता है और निशु के जिस किराए के घर में वो रहती थी उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया कि निकलो यहां से। दोस्तों अब स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं, क्यों? उन्हें मालूम है प्रधानमंत्री मोदी माफ कर सकते हैं, अमित शाह नहीं करेंगे। जैसे ही आपने पुलिस को फ्री हैंड दिया, उन्होंने जाकर इन सबको पकड़ना शुरू किया। अब बच्चे बाहर निकल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हमने तो इसलिए गालियां निकाली थी क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स वो बढ़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको लगा कि हम दिल्ली को हॉस्टेज बना लेंगे और ओवरनाइट हम सोशल मीडिया पे हम स्टार बन जाएंगे। आज लीगल उसमें हैसल्स में अब वो फंसते जा रहे हैं। ये है अमित शाह, जिन्होंने 3 कार्ड इकट्ठे खेले और सबको कॉर्नर कर सबकी बोलती बंद कर दी है। तो दोस्तों अब ये तो हो गया जो अमित शाह ने किया है, फ्री हैंड और फ्री एक्शन, और ऑपोजिशन पागल होती जा रही है। अब उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि अब अमित शाह को काउंटर कैसे करें। उनकी डेस्परेशन इतनी ज्यादा है कि ऑपोजिशन ने अपने ट्रू कलर्स को दिखाना शुरू कर दिया। कैसे? मोदी जी को गालियां पड़ रही थी तो बोल रहे थे कि ये तो फ्री स्पीच है, इसके ऊपर आप किसी के ऊपर केसेस कर नहीं सकते। लेकिन अब हिपोक्रेसी देखिए, ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर मां बहन की गालियां लोगों ने निकालनी शुरू कर दी। जब उसका टाइम था तो 10-10 दिन की जेल हुई थी बिना किसी केस के। आज का न्यूज है कि कर्नाटका में हमारे जैसे लोग जो सनातनी हैं, उन्होंने राहुल गंदगी बोलना शुरू कर दिया। उन 3 लोगों के ऊपर केसेस पड़ गए हैं और पुलिस उनको हंट कर रही है। दोस्तों मोदी जी को गालियां पड़े तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर इन्हीं लोगों के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए तो ये बोलते हैं कि भाई ना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप हमें कुछ नहीं बोल सकते। ये डबल स्टैंडर्ड्स अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने शुरू हो गए। तो ये तो हो गया ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का। अब दोबारा से अमित शाह को चाणक्य क्यों बोला जाता है? दोबारा बोल रहा हूं, मोदी जी बोलते हैं बच्चे हैं माफ कर दीजिए, एफआईआर्स हैं वापस ले लीजिए, और अमित शाह क्या बोलते हैं? मैं क्या करूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि केसेस वापस नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने साथ में तड़का लगा दिया एक और। अमित शाह का दिमाग है, क्या बोला कि चलो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने कोई पत्थरबाजी नहीं करी, इनके केसेस हम वापस ले लेते हैं। लेकिन क्या करें, ऑर्डिनरी सिटीजन्स ने अब कंप्लेंट्स डालनी शुरू कर दी हैं, एफआईआर लॉन्च करनी शुरू कर दी हैं। इस एफआईआर को बोलते हैं जीरो एफआईआर, जहां पर ऑर्डिनरी सिटीजन्स, यानी कि गवर्नमेंट अब केस नहीं कर रही, अब ऑर्डिनरी सिटीजन्स वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर भी एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। जिसके ऊपर एक बार एफआईआर लॉन्च हो गई, एक वंस फाइल्ड, कोई भी गवर्नमेंट उन्हें विड्रॉ नहीं कर सकती। इसका मतलब है ट्रैप आपने परमानेंटली सेट कर दिया। इन बच्चों को जिंदगी में ना तो कहीं एडमिशन मिल सकती है, ना कहीं जॉब मिलेगी, बिजनेस करने जाएंगे और लोन मांगने जाएंगे, लॉ भी इनको अलाउ नहीं करता कि ये लोन ले सके। यानी कि अब क्या हो रहा है, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जिन्होंने दंगे करे, पत्थरबाजी करी, उनके ऊपर केसेस हैं ऑलरेडी पुराने वाले, इनके केसेस आगे लेके जाए। और दूसरा, जो इनोसेंट सो कॉल्ड बच्चे थे जो गालियां निकाल रहे थे, पत्थरबाजी नहीं करी है, उनके ऊपर ऑर्डिनरी सिटीजन्स के थ्रू केसेस करवाने शुरू कर दिए। केसेस वापस आ नहीं सकते, ट्रैप को आपने परफेक्टली ले कर लिया। अब होगा क्या, केस चलेगा लंबा, लड़की है यूपी की, दिल्ली आना पड़ेगा उसको, हर रोज की पेशी होगी, और इतनी जल्दी छोड़ देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी तरफ
जो पुलिस की फैमिलीज हैं उसको सामने लाकर आपने नैरेटिव को चेंज करना शुरू कर दिया और पुलिस को दे दिया है फ्री पास, डंडे मारो जहां पे दर्द भी हो और दिखा भी ना सके, और ऊपर से एफआईआर्स, दे आर रेनिंग लाइक मॉनसून्स। तो अब ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन बन गई है डेस्परेट, और उन्होंने उनकी डेस्परेशन दिखानी भी शुरू कर दी। ये डेस्परेशन है जो आज आपको दिखता है कि जो पार्लियामेंट है वहां पर दिखाई देनी शुरू हो गई। अब अगर आपको प्रूफ चाहिए कि यार पप्पू जो है, राहुल गंदगी वो प्योर पप्पू मटेरियल है, तो आपको देखना पड़ेगा उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है। उसने क्या किया? उसने बोला कि यार जो सोल ऑफ भारत है वो है सनातन धर्म, इसी को अटैक करना शुरू कर दो। उसने अपनी पप्पी बहन, पप्पू की पप्पी हो सकती है, वो है प्रियंका गंदगी, इन दोनों ने मिलकर अब सनातन को इन्होंने वो करना शुरू कर दिया है अटैक, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। क्यों कर रहे हैं? उन्हें मालूम है कि अगर मैं सनातन को अटैक करूंगा तो उनका जो घर हरे रंग वाले, जो गंदी गंदी टोपी, बकरी वाली दाढ़ी और लेडीज की ड्रेस डाल के हुए जो लोग हैं, और काले बोरे वाले भी, वो सारे इनके साथ आ जाएंगे कि इन्होंने सनातन को गालियां निकाली हैं सिर्फ इसलिए कि एक तगबे को खुश करना है। तो उन्होंने हिंदुओं को गाली निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि राहुल गंदगी को और प्रियंका गंदगी को मालूम है कि आप भगवानों को गाली निकाल दीजिए, आप हमारे सनातन को गाली निकाल दीजिए, ना गवर्नमेंट बोलेगी ना हिंदू बोलेंगे। लेकिन मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, जो कुछ इन्होंने ड्रामा किया पप्पू यादव को लेकर, वहां पर साधु के भेष में बैठा दिया और राम मंदिर के डोनेशन की चोरी करते हुए दिखाया दिया, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। अगर मैं होता पार्लियामेंट में, मैं क्या करता? मैं वहां पे जाता, एक बूढ़े से आदमी के कपड़े डालकर एक 6 साल की लड़की लेके जाता, उसके ऊपर लिखा जाता माई वाइफ, और साथ में एक लड़की और होती जिसके ऊपर लिखा जाता पोल डांसर फ्रॉम इटली, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। उन्होंने आपके सनातन की मजाक उड़ाया, आप इनकी जो रियलिटी है आप दिखा दीजिए। एक 6 साल की लड़की, माई वाइफ, और साथ में एक पोल डांसर फ्रॉम इटली, इंपोर्टेड फ्रॉम इटली, दैट्स इट। जिस दिन आप ये हिट बैक करना शुरू कर देंगे इन्हीं की भाषा में, ये जो मैडनेस है आपके धर्म और आपके देश के खिलाफ, ये उसी दिन बंद हो जाएगी। लेकिन जो बीजेपी है, इनका आईटी सेल और बीजेपी वाले खुद, क्योंकि हिंदू हैं, ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि यार हिंदुओं को गाली पड़ रही हैं, हिंदू सनातन को पड़ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं है। लेकिन मोदी जी को गाली पड़ गई तो उसके लिए एफआईआर लॉन्च होनी शुरू होगी। मैं हमेशा बोलता हूं, आप ये डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। जिस दिन आप इनको इन्हीं की भाषा में, आपको एफआईआर लॉन्च कराने की जरूरत नहीं है, इनकी भाषा में इनको जवाब देना शुरू कर दीजिए। और आप एक जिहादी राहुल गंदगी से और एक्सपेक्ट क्या करते हैं? वो राहुल खान विंची है उसका नाम, भाई उसके बीच में खान है, इसलिए आप उसको ले रहे हैं कि बाय द प्ले बुक हम कोर्ट के थ्रू इनके साथ लड़ाई करेंगे। नॉट एट ऑल, ये नैरेटिव की लड़ाई है, आपको नैरेटिव को नैरेटिव के साथ ही लड़ना पड़ेगा। और एक और चीज है, ये क्या कर रहे हैं? दे आर सेंडिंग यू अ क्लियर मैसेज कि सनातन कल्चर को हम जितना मर्जी हम मॉक कर ले, उसका मजाक उड़ा ले, ये हमारा अब ऑफिशियल पॉलिसी है, ताकि जो जो ये हरे रंग वाले हैं वो इनके साथ परमानेंटली चिपके रहें। इसलिए उन्होंने डिप्के को लेकर आए थे, अभिजीत डिप्के को, ताकि वो भी चिपका रहे इनके साथ। दोस्तों, ये आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, ये आपकी रेजिलियंस का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये बैंकरप्ट हो चुके हैं, हमें दिखता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे में से एक भी आदमी, मैंने तो बोल दिया आज कि मैं होता तो ये करता कि वहां पर ये 2 लड़कियां लेके जाता, एक छोटी बच्ची और एक बड़ी, उसके ऊपर क्या लिखा जाता? मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। क्या कोई माई का लाल भारत में अभी है जो ये काम करेगा? आंसर है नहीं, ना गवर्नमेंट करेगी ना ही हमारी कम्युनिटी करेगी। ओ भाई, शर्म करो और नेपाल से सीख लो। नेपाल वालों ने वहां पर जो आज धन धनाकर उन्होंने मस्जिदों को आग लगा दी, वहां पे गंदी सी किताब पड़ी थी अंदर मस्जिदों में, उसको आग लगाई है। साथ में मस्जिद के ऊपर बोल दिया हरे रंग का झंडा नहीं आएगा, भगवा झंडा या नेपाल का झंडा वही लहराया जाएगा। अगर आपको लगता है कि हरे रंग का झंडा आपको लहराना है, वापस जाओ पाकिस्तान। डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। नेपाल के हिंदुओं ने जो वहां पर इन बकरी वालों का जो हाल किया है, क्या भारत में कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा हाल करता होगा इनके खिलाफ? क्योंकि हम करते नहीं, इसलिए वो हमारे सर के ऊपर नाचते जा रहे हैं। दोस्तों, गंदगी फैमिली जो ये कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी को जो मॉक कर रहे हैं, वहां पे जो सुधांशु त्रिवेदी हैं, उन्होंने आके बड़े आंसर्स दिए। लेकिन आपको लगता है कि जो आंसर्स दिए हिस्ट्री से उन्होंने निकाल के इनके मुंह के ऊपर रियलिटी दिखाई, क्या आपको लगता है कि इनके ऊपर कोई असर पड़ेगा?
बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो डेस्परेशन है वो दिखती है। डेस्परेशन इतनी है कि प्रियंका गांधी वहां पे खड़े होकर बोलती है कि 750 करोड़ स्टूडेंट्स के ऊपर असर पड़ गया पेपर लीक के कारण। 750 करोड़। दोस्तों, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ये तब होता है जबकि ये अभी तो स्क्रिप्ट सामने थी, उसको पढ़ने के बाद ये बोल रही थी। 750 करोड़ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कर्नाटका में से 750 करोड़ कहीं कमाए होंगे, बस वही 750 करोड़ इसके दिमाग में आ गया। ये है प्योर पप्पू मटेरियल, बहन भी और इसकी भाई भी। ये पप्पू मटेरियल्स हैं, ये कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब डेस्परेशन सिर्फ यहीं पर नहीं है। अगर आप इनका जो कांग्रेस का लीडर है आजकल, मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो खड़क खड़क कर वो चलता है, उसने क्या बोल दिया? वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलता है कि मैं अमित शाह को, मैं उसको घसीट के लेके आऊंगा बालों से पकड़कर। ओए भैया, पहली बात तो यह है कि ना तो तेरे सर के ऊपर बाल है, ना ही अमित शाह के सर के ऊपर बाल है, तो कौन से बाल पकड़ के खींच के लेके आएगा? पहले हमें यह समझा दे। दूसरी बात, ये बोल क्या रहे हैं पार्लियामेंट की डिबेट के अंदर? ये बोल रहे हैं कि हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको बालों से घसीट कर बाहर लेके आएंगे। और ये लैंग्वेज जो है, ये वही लैंग्वेज है मुसलमानों वाली, जो स्ट्रीट पावर से सत्ता को छीनते हैं। अब ये कर क्या रहा है मल्लिका खड़गे अर्जुन? ये कर रहा है कि बच्चों को दोबारा से इसने एक इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी, एक टारगेट दे दिया कि तुम दोबारा से सड़कों पे आओ, दोबारा से आग लगाओ। ये इंसाइट कर रहा है उन्हीं जिहादियों को कि सड़कों को आगे आग लगाइए, ताकि बैलेट बॉक्स के थ्रू हम मोदी शाह को डिफीट नहीं कर सकते, लेकिन अब आग लगाएंगे तभी हम इनको डिफीट कर सकते हैं। और जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वो इनके साथ मिलकर वो क्यास को क्रिएट करेगा, पहली बात। और जो क्यास क्रिएट किया जाएगा, पुलिस डंडे मारेगी, फिर ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। टिपिकल 1400 सालों की इनकी हिस्ट्री। यही प्लेबुक पूरे दुनिया में ये यूज करते हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को। बांग्लादेश नेपाल का हाल आपने देख लिया। और जब राहुल गांधी को एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये जो पुलिस वाले हैं, जो उनकी फैमिली इंजर्ड हैं, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे, जो आप ही के बच्चों ने इंजरी दी है पुलिस वालों को? इसके पास आंसर नहीं था। दोस्तों, उसका रीजन है, इसका जो नैरेटिव था बच्चों का, स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, वो कोलैप्स हो चुका है। इनको लग रहा था एक ब्रिलियंट ट्रैप इन्होंने सेट कर दिया, लेकिन वो सेट तो कर दिया उन्होंने ट्रैप, लेकिन रास्ते में खड़े थे अमित शाह। मोदी होते तो तहस नहस हो चुका होता। ये अमित शाह हैं, ये भी हमारी खुशनसीबी है कि होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। अब हो क्या रहा है? पुलिस स्ट्राइक बैक कर रही है, फ्री हैंड है उनके पास। लीगल सिस्टम ने मूव करना शुरू कर दिया विद रूथलेस एफिशिएंसी। एंटी सनातन का जो माइंडसेट है वो एक्सपोज होना शुरू हो गया पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि वो डेस्परेट है एंड दे आर नॉट फाइटिंग फॉर अवर कंट्री। जो ऑपोजिशन है वो फाइट कर रही है फॉर देयर ओन पॉलिटिकल सर्वाइवल, क्योंकि सामने ओपोनेंट वो खड़ा कौन है? अमित शाह और मोदी। और आज तो उन्होंने अजीत डोभाल को भी एक अवार्ड दे दिया। ये है, आपको एक मैसेजिंग होती है जियो पॉलिटिक्स में, वाई एंड वाई नाउ यू आर डूइंग इट, दैट मीन्स देयर इज समथिंग बिग विच दीज ट्रायो आर गोइंग टू डू। दोस्तों, अब जो ऑपोजिशन है वो तो खड़ी है दंगाइयों के साथ, अब्यूजर्स के साथ, और वो मॉक कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं आप हिंदुओं का और सनातन का। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो दे रही है पुलिस को फ्री पास। वो क्लीन अप कर रहे हैं पूरा का पूरा सिस्टम को। इकोसिस्टम इनका, ऑपोजिशन का, पूरा पैनिक मोड में है। और इसलिए जो गांधीज हैं वो हो गए सड़कों पे बिजी। क्या बोल रहे हैं? वो दिखाने के लिए आपको कि दे आर अनफिट टू रूल 1 बिलियन पीपल ऑफ दिस कंट्री। वो बने हैं सिर्फ वही 30 करोड़ जिहादियों के लिए। वो 130 करोड़ लोगों के लिए वो रूल नहीं कर सकते। इनकी गेम ओवर हो रही है, क्योंकि अमित शाह ने अब हंटर ले लिया अपने हाथ में। वो इतनी जल्दी इनको छोड़ देंगे? इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा अमित शाह के हाथ में आए और वो ऐसे जाने देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। नाम है उनका अमित शाह द चाणक्य। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।